पंजाब की राजनीति में किसान एक बार फिर से सबसे बड़ा फैक्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री भगवंत मान किसानों के लिए नई सौगात का ऐलान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके ही होम टाउन संगरूर में हजारों किसान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल बैठे हैं। एमएसपी की कानूनी गारंटी से लेकर खाद की किल्लत और बढ़ती हुई लागत तक किसानों की नाराजगी खुलकर सड़क पर नजर आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या किसानों की ये नाराजगी 2027 विधानसभा चुनावों से पहले मान सरकार के लिए नई चुनौती बन सकती है क्या? स्क्रीन पर दिख रही ये दोनों तस्वीरें आज की हैं। जिस वक्त चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंजाब के किसानों को सरकार की तरफ से दी जा रही सौगातों का ऐलान कर रहे थे, उसी वक्त सीएम मान के होम टाउन संगरूर में सड़क पर बैठकर हजारों किसान भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह के बैनर तले डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार की असल च नीत है जी वो खेती सैक्टर ਨੂੰ खत्म करके कारपोरेट देने की स्कीम है जी, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਯਾਰੀ ਪਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੀ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ी कीमतों से वो पहले ही परेशान हैं और अब यूरिया और डीएपी की कमी से उनके सामने दोहरा संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में अगर सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों पर समय रहते विचार नहीं करेगी तो किसानों को आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। एक मंग पत्र जिहड़ा पंजाब सरकार नूं दे रहा, एक मंग पत्र आ जिहड़ा सेंटर सरकार नूं दे रहे हैगे आ, क्योंकि महंगाई ने लोगों का लक तोड़िया होया हैगा। लगातार पेट्रोल डीजल दीयां रेट वध रहे ने, लगातार जिहड़ा गैस दे रेट वध रहे हैगे ने। इस करके इन्हां मंगां नूं लैके कि इन्हां नूं फौरी वापस लवे, जिहड़े वधे होए रेट ने उन्हां नूं वापस लवे। इसे तरह जिहड़ियां दूजियां मंगां ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड दे विचों पंजाब ते हरियाणे दी हिस्सेदारी खत्म कर दित्ती गई हैगी आ, ਉਹਨੂੰ बहाल करे सरकार। लगातार तेल कीमतां गैस कीमतां वध रहीਆਂ ਨੇ, महंगाई है जिहड़ी बहुत तेजी नाल वध रही है। ते दूजे पासे साडे जिहड़े ब्यास भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड सीगा ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ हरियाणे ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੱਢਤੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। दरअसल सरकार भी अच्छी तरह समझती है कि पंजाब की राजनीति में किसान सिर्फ वोटर नहीं बल्कि चुनावी दिशा तय करने वाली ताकत है और शायद यही वजह है कि किसानों की नाराजगी को कम करने के लिए मान सरकार लगातार राहत पैकेज और नई घोषणाओं पर जोर दे रही है। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया कि 26 साल पुरानी किसान क्रेडिट कार्ड पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया गया है। किसानों की कर्ज सीमा बढ़ाई गई है और क्रेडिट पॉलिसी के दायरे में कई नई फसलों को भी शामिल किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को सस्ता और आसान कर्ज मिल सके। 26 साल बाद जिहड़ा किसान क्रेडिट कार्ड का जिहड़ा पॉलिसी है वो प्रो किसान बनाई गई है। किसानों के हक च लिमिट बढ़ा रहे हैं, जो लोन की लिमिट है जिहड़ी पहला घट होंदी सी, अलग अलग फसलां भी उहदे चों ऐड करतीआं। पहला जो लोन नहीं मिलता सी तां गलत मलत कागज भर के जां कोई बैंक के मैनेजर के थ्रू कोई कमीशन जां करप्शन दे के कोई ना कोई तरीका लभ लिया जाता सी। असीं वो सारे गलत कागज भरन वालियां जिहड़ियां लोड़ां ने वो वैसे ही असीं खत्म करतीआं। पुरानी नीति जिहड़ी है 26 साल बाद उहनूं बदलण लग्गिआं सी, 2000 सन दे विच बणी सी ते चैकां ते पासबुक बुक्कां वाली दुनिया जिहड़ी है वो हुण खत्म हो गई। हुण तां QR कोड भी वरत के उत्थे वो पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ कर्ज सीमा बढ़ाने का नहीं है, सवाल किसानों के भरोसे का है, क्योंकि एक तरफ सरकार राहत के दावे कर रही है तो दूसरी तरफ किसान सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मान सरकार किसानों के साथ पैदा हुए मतभेद और मनभेद को कितनी जल्दी खत्म कर पाती है, क्योंकि पंजाब की सत्ता का रास्ता आज भी खेतों और किसानों के बीच से होकर ही गुजरता है। संगरूर से कुलवीर सिंह और चंडीगढ़ से असीम बस्सी के साथ आज तक ब्यूरो।
तो एक तरफ मान सरकार किसान क्रेडिट पॉलिसी में बदलाव करके राहत देने की कोशिश में, तो वहीं दूसरी तरफ 2027 के लिए पंजाब कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। बीते 4 दिन के भीतर कांग्रेस हाईकमान ने दूसरी बार पंजाब कांग्रेस के नेताओं के साथ दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की है। सूत्रों के मुताबिक आलाकमान पंजाब कांग्रेस के संगठन में बदलाव को लेकर बहुत ही जल्द कोई बड़ा ऐलान कर सकता है। हालांकि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने साफ कर दिया है कि फिलहाल संगठन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 2027 की रेस में पंजाब बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी ने अपने ही जट सिख वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए 4 साल पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब बीजेपी का प्रधान बना चुकी है। 4 महीने पहले केसी वेणुगोपाल जी ने स्पष्ट कर दिया, उसके बाद उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग पंजाब के चुनाव में हम लोगों को जाना है और सबको एकजुट होकर जाना है। भगवंत मान के सरकार के जो भ्रष्टाचार है, जो कानून की व्यवस्था जो खराब करके रखा है, और केंद्र की सरकार जिस प्रकार से रवैया है और जिसका नुकसान पूरे पंजाब को हो रहा है, उन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में ये निकाय चुनाव और पंचायत के चुनाव मेजॉरिटी में जो सत्ताधारी पार्टी रहती है, सरकार में जो पार्टी होती है, पिछले 20 साल 25 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, पंजाब में वो ही जीती है। लेकिन इसमें एक बेहतरीन बात ये है कि तब जो ऑपोजिशन पार्टी सरकार के सामने बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाती, क्योंकि एक तरफा चुनाव होता है। लेकिन अगर वो तमाम रिकॉर्ड आप निकालेंगे, आंकड़े निकालेंगे, कांग्रेस पार्टी ने बेहतरीन परफॉर्म किया है उसके मुकाबले, क्योंकि ऐसा कभी ऑपोजिशन में हुआ नहीं है। सरकार एक तरफा स्वीप करती है, लेकिन हमारा जो परफॉर्मेंस है वो अनएक्सपेक्टेड है, बहुत ज्यादा है। और अब बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी खबर के बारे में जो अमृतसर से आई है। यहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल फीस वसूलने के लिए एक स्टूडेंट को इस कदर टॉर्चर करता है कि उसे सुसाइड करना पड़ जाता है। देखिए कैसे शिक्षा को कारोबार समझने वाले अमृतसर के एक प्राइवेट स्कूल में स्टूडेंट को टॉर्चर किया गया था। जो सरकार कहती है कि शिक्षा का मॉडल उसका सबसे अलग है, क्या वो मॉडल ऐसा कि पंजाब में एक बच्ची सिर्फ फीस के लिए स्कूली टॉर्चर से तंग आकर जान दे दे? 11 महीने स्कूल वाले से मैंने अलग रूम से बुला के ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਟਲ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਕੁਝ ਫੀਸ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਟੌਰਚਰ। मैं 22 तारीख ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ गई, मैं कोई नहीं बेटा। अमृतसर के इस स्कूल का नाम है DDIS, जहां 17 साल की ये बिटिया पढ़ती थी। कहां तो ये कहा गया कि बेटी पढ़ने जा रही है का मतलब है समाज से लड़ने जा रही। लेकिन आरोप है कि फीस न भर पाने पर स्कूल का टॉर्चर इतना बढ़ा कि टूट गई वो बेटी, जिसने सुसाइड कर लिया। मरने से पहले का डरा देने वाला ये बयान सुनिए। 11 महीने स्कूल वाले से मैंने अलग रूम से बुला के ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਟਲ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। मरणासन हालत में एक बेटी का दिया ये बयान बताता है कि फीस के लिए स्कूल किस तरह शोषण कर सकते हैं, और उसे रोक पाने वाली व्यवस्था भी क्या मरणासन हालत में ही है। लड़की की मां का आरोप है कि बेटी को स्कूल की प्रिंसिपल शबनम शर्मा और क्लास टीचर आकांक्षा टॉर्चर करते थे। आरोप है कि क्लास टीचर उससे बहुत से दूसरे काम भी करवाते थे। स्कूल की कुछ फीस पेंडिंग थी तो क्लास टीचर ने मां को फोन किया और फीस जमा करने को कहा। आरोप है कि क्लास टीचर ने कहा कि फीस जमा नहीं की तो स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। फोन छात्रा ने सुन लिया, जिसके बाद से दावा है कि वो तनाव में थी और उसने जान दे दी। थोड़ी फीस भी पेंडिंग जाना सी 11, मैं 22 तरीक ਨੂੰ मैं अपनी बेटी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ मैं चल बेटा कोई नहीं सारा इन्ना साथ दू ਇੱਥੇ चलो कला पढ़ी है ਤੇ ਥੋੜਾ प्लस 2 ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ बेटा, मैं लैके गई चल प्रिंसीपल मैम ਨਾਲ थोड़ी गल कर लेने जाके तेनों तेरी ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ एडमिशन नहीं मेरी बेटी की ना की थी। लेकिन स्कूल इन तमाम आरोपों से इनकार करता है, कहता है कि स्कूल की तरफ से कोई दबाव नहीं डाला गया। मां का आरोप है कि टीचर ने धमकाते हुए स्कूल फीस जमा करने के लिए फोन किया तो स्कूल कहता है कि पिछले 3 महीने से छात्रा स्कूल ही नहीं आ रही थी।
स्कूल अपने आप को पूरी तरह से पाक साफ बताता है और दावा करता है कि अभी तो स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हैं, इसलिए कितनी फीस पेंडिंग है ये वो बता नहीं पाएंगे। ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈਟਰਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਕਾਲਸ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਰਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਫੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਐਜ਼ ਅ 25% ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਲ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ, ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਫੀਸ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਗਰ 50,000 60,000 ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼, ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ, ਔਰ ਸਰ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਸੱਚੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਪੀਟੀਐਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਦ ਕਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। पुलिस की तरफ से नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस कहती है जल्द जांच के बाद गिरफ्तारी होगी। फोर्टिस हॉस्पिटल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ फोर्टिस हॉस्पिटल पहुँच कर ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 115 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 108 BNS ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ 10+1 ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਕੂਲ ਅਥਾਰਟੀ DDI ਸਕੂਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਰੋਡ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਫਿਸ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲੈਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬੈਟਮੈਂਟ ਟੂ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਪਲੱਸ ਜੋ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਤੇ सख्त से सख्त कार्रवाई चली है। सोचने की अब जरूरत है कि आखिर यहां तक नौबत क्यों पहुंची। एक बच्ची का खुद को मौत के गले लगा लेना डराता है और बताता है कि निजी स्कूलों की मनमानी जो दाखिले के दौरान किताब, ड्रेस और मनमानी फीस से शुरू होती है, वो क्या अब जान लेने के लिए मजबूर करने तक पहुंच चुकी है। अमित शर्मा, अमृतसर, आज तक। चंडीगढ़ में सेक्टर 26 में मौजूद मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह के सागो डिस्को क्लब को प्रशासन ने सील किया है। नियमों और अनदेखी और बिल्डिंग वायलेशन समेत कई और अनियमितताओं को देखते हुए ये एक्शन लिया गया है। निर्माण संबंधी खामियों और बिल्डिंग कोड के उल्लंघन से जुड़ी हुई कमियों को दूर करने के लिए प्रशासन की तरफ से कई बार नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन तय समय सीमा के भीतर नियमों का पालन नहीं किया गया। उसके बाद सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दरअसल ये कार्रवाई सिर्फ एक क्लब तक सीमित नहीं है। चंडीगढ़ प्रशासन इन दिनों सेक्टर 26 समेत कई शहर के क्लब्स, लाउंज और पबों की जांच में है। सूत्रों के मुताबिक कई अन्य क्लबों और पबों को भी नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन नियमों में ढिलाई और नोटिस के बावजूद सुधार नहीं होने के चलते फिलहाल सागो क्लब पर सबसे पहले कार्रवाई की गई है। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से सिंगर और रैपर बादशाह के क्लब को सील कर दिया गया है। दरअसल ये रेस्टोरेंट है, आप देखिए कि जो क्लब और रेस्टोरेंट सागो के नाम से, सागो बाय बादशाह, ये सिंगर रैपर बादशाह का आउटलेट है, रेस्टोरेंट बार है यहाँ पर चंडीगढ़ सेक्टर 26 के अंदर, जिसको यूटी प्रशासन, चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से सील कर दिया गया है। कारण ये है कि जो बिल्डिंग में वायलेशन थी, जो चेंजेस करने थे, बार बार एडमिनिस्ट्रेशन के कहने के बावजूद भी चेंजेस नहीं किए गए। यानी कि जो बिल्डिंग का अंदर का बनावट, स्ट्रक्चर या जो नॉर्म्स के हिसाब से चाहिए वो पूरा नहीं था और बार बार नोटिस भेजने के बावजूद भी कोई तब्दीली नहीं की गई। और जो अभी स्ट्रक्चर या अंदर की रेनोवेशन थी वो वायलेट कर रही थी यूटी के नॉर्म्स को, जिसके चलते अब यहाँ पर इसको
सील कर दिया गया है। यहाँ भी, और ये जो दूसरा गेट है ये भी आपको सील लगी यहाँ पर नज़र आएगी। और ये सागो बाय बादशाह सेक्टर 26 चंडीगढ़ के अंदर है, जिसको सील कर दिया गया है। हालांकि ये क्लब पहले भी विवादों में रहा है, क्योंकि आगे रेस्टोरेंट है, पीछे इसकी बैक साइड क्लब है, तो ये पहले भी विवादों में रहा है। जब गोल्डी बराड़ गैंगस्टर की ओर से यहाँ पर धमाके की जिम्मेदारी ली गई, रंगदारी मांगी गई, और भी विवाद इससे जुड़ते नजर आए हैं। लेकिन अब इसको यूटी प्रशासन ने सील किया है, और अब कई नोटिस भेजने के बाद जब कोई तब्दीली इसमें नहीं की गई, वॉयलेशन थी, तब जाकर इसको सील किया। हालांकि अब इसका निपटारा कैसे होगा, कोर्ट से होगा या तब्दीली करके होगा, ये देखने की बात रहेगी। कैमरा पर्सन गुंजीत साथ, अमन भारद्वाज, चंडीगढ़, आज तक। रोजगार और बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर करीब 1.5 साल पहले रूस गए पंजाब के एक युवक के परिवार पर इन दिनों चिंता के बादल मंडरा रहे हैं। अमृतसर के गंगमोहमल गांव के रहने वाले लवप्रीत सिंह का पिछले 1 महीने से अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं हो पाया। परिवार का दावा यह है कि उन्हें हाल ही में पता ये चला है कि लवप्रीत और पंजाब के 2 अन्य युवकों को रूसी सेना ने हिरासत में लिया है। अब परिवार ने पंजाब सरकार, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय से मदद की गुहार लगाई है। परिजनों ने अपील की है कि मामले में तत्काल हस्तक्षेप किया जाए, लवप्रीत का पता लगाया जाए और उसे सुरक्षित परिवार तक वापस पहुंचाया जाए। वो बाहर ही गया जो, हाँ जी, तो बाहरों फोन ही नहीं आया। वो हफ्ते हो गया, महीना ही। किहड़े देश गया जी? मेरे मतलब ਇੱਥੇ रशिया गया जी। अच्छा, कितना चਿਰ हो गया ने? हो गए 11 महीने। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਲਾਸਟ ਇਹੋ ਹੀ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੰਮੀ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਉਹ ਬਸ 7-8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਆਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਫੜਿਆ ਆਂਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ। बेटा कोई बंदे आखते भी रशिया आर्मी ने फड़िया वा, कोई हुण आंदे पुलिस ने। जिन्ना चਿਰ सर साडी कोई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं होंदी क्लीयर, वो बच्चे दे नाल उन्ने चਿਰ सानू की पता क्या। मैं मंग ਇਹੋ सरकार ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ नहीं आ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। और ये खबर है होशियारपुर से, जहां दसूहा हलके में मौजूद पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में देर रात चोरी की कोशिश का मामला सामने आया। चोर बैंक की खिड़की की ग्रिल को काटकर अंदर दाखिल हुए थे और इसके बाद बैंक के अलग अलग हिस्सों को खंगालने की कोशिश में थे। लेकिन राहत की बात यह रही कि चोर बैंक के लॉकर तक पहुंच नहीं पाए। हालांकि जाते जाते चोर ने बैंक से एक टैबलेट लेकर जरूर वो फरार हुए हैं। घटना की खबर मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तमाम आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। ਸਵੇਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ, ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਬਰਗਲਰੀ ਦਾ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਨਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ। और 8:30 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਛਾਨਬੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਟੈਬਲੇਟ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ है। पंजाब के गुरदासपुर में एक बार फिर गैंगस्टर्स के हौसले बुलंद हो गए। आपको बता दें कि कलानौर के मशहूर मुल्तानी अस्पताल को बदमाशों ने तीसरी बार निशाना बनाया है। देर रात हुए जोरदार धमाके से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई थी। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि अस्पताल की खिड़कियां और दरवाजों के शीशे चकनाचूर हुए। घटनास्थल पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में एक संदिग्ध युवक अस्पताल के आसपास काफी देर तक घूमता हुआ नजर आया। पुलिस ने फुटेज को कब्जे में लिया है, संदिग्ध की पहचान और तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मुल्तानी अस्पताल के डॉक्टर अमरबीर सिंह मुल्तानी लंबे समय से गैंगस्टर्स के निशाने पर हैं। फिरौती की मांग पूरी न होने के चलते इस अस्पताल पर पहले भी 2 बार ताबड़तोड़ फायरिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। ਸਾਡੇ 2:32 ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਇੱਕ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਗਭਗ 2:45 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਲਾਨੌਰ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਲਾਊਡ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਕਲਾਨੌਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਟਰਡ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸਪੀਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਈਟਲ ਕਲੂਜ਼ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ उत्तराखंड में मौजूद सिखों के पवित्र तीर्थ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर संगत में उत्साह का माहौल है। अब तक 40,000 से ज्यादा श्रद्धालु श्री हेमकुंड साहिब में मत्था टेक चुके हैं। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा बेहद ही कठिन होती है। कभी कभी मौसम बदलने पर हल्की बर्फबारी शुरू हो जाती है, फिर कभी 19 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है गुरुद्वारे तक पहुंचने के लिए। लेकिन श्रद्धालुओं के भीतर जबरदस्त उत्साह है। अत्यधिक ऊंचाई के कारण यहाँ ठंड लगातार बनी हुई है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। दरअसल जून के महीने में भीड़ बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में गुरुद्वारा प्रबंधन भी आने वाले समय में यात्रा करने की सलाह श्रद्धालुओं को दे रहा है। गुरु की कृपा है, मौसम भी बहुत बढ़िया है, हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है और इसी के साथ श्री हेमकुंड साहब में कभी कभी बर्फबारी भी हो रही है। सभी गुरुद्वारों में प्रबंध सब मुकम्मल हैं और यात्री इस साल बड़ा ही खुश होकर जा रहा है। जो मुझे लग रहा है कि इस साल पिछले कई सालों का रिकॉर्ड भी टूटा है। मौसम ठीक है, यात्री को सुगम और अच्छे तरीके से यात्रा पुलिस द्वारा भी और गुरुद्वारा द्वारा भी सभी सहूलतों के साथ करवाई जा रही है। इन केस कभी बर्फबारी होती है तो पुलिस फोर्स अच्छा काम कर रही है, SDRF अच्छा काम कर रही है। उसके अलावा गुरुद्वारा साहब का स्टाफ और मेडिकल के डॉक्टर, लंगर के सेवादार सभी अपना ड्यूटी जो है तनदेही से निभा रहे हैं।